नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने बात कर ली थी कि किस तरह हेलेना टारगेरियन ने आत्महत्या कर दी और उसके बाद में तो रात को किंग्स लैंडिंग के अंदर दंगे भड़क गए थे। तो इस वीडियो में बात करेंगे उसके नेक्स्ट डे दिन में क्या हो रहा था और उसके बाद में रात को क्या हुआ था। तो अपने अध्याय को करते हैं शुरू फुल हाउस ऑफ ड्रैगन के स्पॉयलर्स के साथ में। अब मशरूम भले ही रेनीरा के सामने थोड़ी कॉमेडी करा के उसका मूड हल्का करने की कोशिश करे, लेकिन रेनीरा जब पूरी रिल्म और किंग्स लैंडिंग के बारे में सोचती है कि इनकी ब्लैक्स की क्या हालतें हो गई है, तो ये सब चीज़ें उसको दुखी और गुस्सा दोनों कर देती है। कहीं ना कहीं उसको भी डर लगने लग गया था कि ये आयरन थ्रोन सिंहासन उसके पास से जाने वाला है। अभी वो उसी के ऊपर बैठी हुई थी और उसने कस के उस आयरन थ्रोन को पकड़ लिया, इतना कस के कि उसके हाथ के ऊपर वो जो ब्लेड्स होती है आयरन थ्रोन की, उसकी वजह से खून तक आ गया था। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँ तो गोल्ड क्लॉक्स पूरी सिटी का ध्यान रखते हैं और सिटी के अंदर 7 गेट्स है। इन सब गेट्स के ऊपर एक एक कैप्टन होता है और इन सब कैप्टन्स के ऊपर जो लॉर्ड कमांडर होता है, वो जैसे एक बार पहले लॉर्ड कमांडर डेमन टारगेरियन रहा था वैसे हार्विन रहा था, और उसके बाद में भी हाल फिलहाल में था जो लूथर लार्जेंट, वो तो मर गया। लेकिन ये जो 7 गेट्स होते हैं इनके कैप्टन अभी जिंदा होते हैं। तो इन्हीं में से एक गेट है जिसका नाम है आयरन गेट। वहाँ का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है ब्रेच। तो रेनीरा सर ब्रेच को बुलवाती है और बोलती है कि अभी के अभी विंटरफेल और एरे लेटर भेजो, क्योंकि हमें आपकी और सेना की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त मैदनपुल ने जो हमारे साथ में गद्दारी की है और उन्होंने साइड चेंज करके जो ग्रीन्स की तरफ हो गए, इसीलिए विंटरफेल और एरे को बोलो कि अपनी सेना लेके आए और मैदनपुल के ऊपर अटैक करके इसको ख़त्म कर देवे। इन्होंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अब अपन ने पिछले अध्याय के अंदर देखा था कि लूथर मार्गरेट जो इसका क्वींस गार्ड का कमांडर होता है वो भी मारा जाता है। तो फिलहाल रेनीरा क्वींस गार्ड का एक नया लॉर्ड कमांडर अपॉइंट करती है। ये होता है एक नौजवान आदमी जिसका नाम होता है ग्लेंडन गोडे। वैसे तो फिलहाल क्वींस गार्ड के अंदर इसकी भर्ती को हुए लगभग 15 दिन भी नहीं हुए थे, मतलब कि अभी अभी ये क्वींस गार्ड में आया था। लेकिन इसने अपने आप को रेनीरा के सामने तब प्रूव कर दिया जब जो लूथर मार्गरेट था पिछला कमांडर, उसकी जो बॉडी थी वो वहीं पे फ्लिया बॉटम में पड़ी हुई थी, तो उसको ये दिन में सबके सामने जाके लेके आ जाता है। इसलिए अब तुम बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है, बॉडी तो लेके आया, लेकिन वो बॉडी बिल्कुल दंगे हो रहे थे उस जगह से लेके आया और उस बॉडी को कुछ होने भी नहीं दिया। बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल जनता जो दंगे कर रही थी, वो उस पूरी बॉडी को ख़राब वराब कर देती है। लोग रेनीरा और इसके लोगों से हेड तो करते ही है, इसलिए तोड़ फोड़ देते, इसकी गर्दन काट देते। उन सब से बचाकर वो बॉडी रेनीरा के पास में लेके आ जाता है, इसलिए रेनीरा उससे थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पर मशरूम और बाकी सारे हिस्ट्री के लिखने वालों के जो विचार होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है, लेकिन सबके विचार एक जगह पर जरूर जाके मिल जाते हैं। वो ये है कि जो एगोन द यंगर था, जो कि ट्रायकिस से जब से बच के आया था जैसे तैसे करके, तब से वो थोड़ा बोलना सबसे बंद कर दिया था और अकेला अकेला इंट्रोवर्ट बन के रहता था। लेकिन उसका भाई जोफ्री वलेरियन ये उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये अभी 13 साल का होता है। फिलहाल ये कोई नाइट तो नहीं बना होता है, लेकिन ये जो एक स्क्वायर होता है, एक नॉर्मल थोड़ी बहुत इसको तलवारबाजी आती होती है, तो इसके खून के अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। इसलिए ये क्वीन रेनीरा को बार बार बोल रहा होता है कि मुझे ड्रैगन पिट के वहाँ पर जाने दो, मेरा टेरेक्सेस वहीं पे है। फिर ये कहता है, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर यू मदर एज माई ब्रदर डिड, लेट मी प्रूव दैट आई एम ब्रेव एज दे आर। यानी कि मुझे ड्रैगन पिट जाने दो, वहाँ से मैं अपना टेरेक्सेस ले लूँगा और मुझे भी अपने भाइयों की तरह लड़ना है और अपने आप को एक ब्रेव प्रूव करना है। इस पर रेनीरा कहती है, मेरे प्यारे लड़के, वो भी कितने ज़्यादा ब्रेव थे, लेकिन आखिर में उनके साथ में क्या हुआ, वो मर चुके हैं और मैं अपना एक और बेटा नहीं खोना चाहती। इसके बाद में क्वीन रेनीरा प्रिंस जोफ्री के उस कैसल यानी कि रेड कीप से बाहर जाने पर बिल्कुल पाबंदी लगा देती है, क्योंकि अब आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। अब पूरा दिन तो ऐसे चलता रहता है। उसके बाद में शाम होती है। अभी किंग्स लैंडिंग के लोगों का ऐसा था कि ये लोग दिन को आके दंगे नहीं करते थे, जैसे ही रात होती ही थी और शाम होती थी सारे के सारे लोग वापस अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। वापस पिछली रात की तरह एक जगह पर भीड़ हो गई, इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। कॉबलेट स्क्वायर वापस से फुल होना स्टार्ट हो जाता है और लोग जगह जगह पर भीड़ इकट्ठी कर रहे होते हैं। इधर विसेनिया हिल के इधर सारी हॉर्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। अगर तुम्हें याद हो तो एगोन सेकंड का एक बास्टर्ड लड़का होता है जिसका नाम होता है गेमियन पेल हेयर, तो वो इन हॉर के साथ में ही रहता होता है। अभी 4 साल का होता है। तो ये सारी वेश्याएं लोगों को ऑफर दे रही होती है कि जो कोई भी गेमियन पेल हेयर यानी कि इन्होंने जिसको किंग डिक्लेयर किया है इसके लिए लड़ेगा, हम उसको फ्री में सर्विस देंगे। और ऐसे करके ये हॉर्स थोड़ी बहुत आर्मी इकट्ठा करने की सोच रही होती है। किंग्स लैंडिंग के 7 गेट में से एक गेट रिवर गेट, वहाँ पर सर परकिन द फ्ला ये अपने जो भी सेना होती है उसको खाना वाना खिला रहा होता है, फिस्ट दे रहा होता है।
ये खाना कहाँ से लेके आते हैं? दरअसल यहाँ पे एक वेयर हाउस होता है। ब्लैक्स की आर्मी तो अभी बहुत कम है, गोल्ड क्लॉक्स बहुत कम है, तो ये उस वेयर हाउस के गेट के ताले वाले तोड़ के अंदर घुस जाते और सारा खाना लेके बाहर की साइड में आ जाते। तो उस लूटे हुए खाने को खाकर ये सारे लोग फिस्ट की तरह इंजॉय कर रहे होते हैं। पर किंग द फ्ला, अगर तुम्हें याद हो तो ये वही बंदा है जो हर किसी को नाइट बना रहा था। तो इसकी सेना के अंदर सारे लोअर क्लास चोर उच्चके बेले हो गए। अब वेड द टेनर का तो अलग ही सीन चल रहा था। ये अपनी सारी गैंग को लेकर ऐसे इधर उधर घूम रहा था। अगर तुम्हें याद नहीं है कि ये कौन बंदा है, तो ये वो बंदा है जिसने लॉर्ड केल्थिगार को मारा था और बोल रहा था कि वो मेरा कोक टैक्स पे नहीं कर पा रहा है। ये वेड द टेनर अपनी सारी गैंग को लेकर गेट ऑफ गॉड्स की तरफ चला जाता है। अब वैसे तो किंग्स लैंडिंग की अच्छी खासी दीवारें हैं और काफ़ी सारे किले बना रखे, लेकिन वो सारे बाहर के किसी अटैक से बचने के लिए बनाए गए। कभी भी अंदर से अटैक होएगा तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। किंग्स लैंडिंग के 7 गेट में से एक गेट, गेट ऑफ गॉड्स, जहाँ पर कि ये वेड द टेनर पहुँच गया है, वो गेट थोड़ा कमज़ोर ही होता है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई सेना वेना होती नहीं है और उसकी इतनी मरम्मत भी नहीं होती है। पिछली रात को जो दंगे हुए थे कोबलर स्क्वायर के वहाँ पर, तो यहाँ के जो 1/3 सैनिक थे वो सारे सैनिक वहाँ पर चले गए थे कोबलर स्क्वायर को शांत करने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो सारे मर जाते हैं। तो फिलहाल इस गेट की क्षमता के अनुसार 60% सोल्जर्स ही होते हैं और उनमें से भी काफ़ी सारे सोल्जर्स तो पिछली रात को जो दंगे हुए थे उसके अंदर घायल हो गए थे। इसलिए वेड द टेनर और उसके जो भी दंगा करने वाले लोग होते हैं, पूरी गैंग, वो इस कमज़ोर से गेट को आराम से जीत लेती है। इसको जीतने के बाद में वो गेट खोल देते हैं। अब वैसे गेट खोलना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेट इतने दिनों से बंद कर रखे होते हैं। रेनिरा ने किसी को भी बाहर जाने की परमिशन तो दे नहीं रखी है और गेट बंद ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि गेट्स अगर खोल दिए तो बाहर से कभी ग्रीन्स की आर्मी इन गेट्स के थ्रू अंदर आ जाएगी। पर दंगे करने वाले लोगों को कौन ही समझा सकता है, ये लोग जानबूझ के उस गेट को खोल देते हैं। वेड द टेनर उस गेट से बाहर की तरफ निकल जाता है और अपने हाथ के अंदर लॉर्ड केल्थिगार का सिर ले रखा होता है और उसको दिखा दिखा के लोगों से चिल्ला रहा था। अब ऐसे ही थोड़ी देर होती है और लगभग 3-4 घंटे होते हैं इस इवेंट के बाद में, और किंग्स लैंडिंग के 2 और गेट खुल जाते हैं। एक गेट का नाम होता है किंग गेट और दूसरे गेट का नाम होता है लायन गेट। वैसे तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत गोल्ड क्लॉक्स होते हैं, लेकिन भीड़ इतने ज़्यादा उत्साह और गुस्से में आती है कि इनको मार पीट के यहाँ से भगा देती है और इसी के साथ में इन दोनों गेट्स को भी खोल देते हैं। तो अब किंग्स लैंडिंग के टोटल 7 गेट में से 3 गेट रेनिरा के दुश्मनों के लिए खुल चुके हैं। पर ये सब तो अभी भी एक बार का ठीक है, क्योंकि ग्रीन्स की सेना अभी यहाँ पर किंग्स लैंडिंग के आसपास आई नहीं है। क्वीन रेनिरा के शासन को सबसे बड़ी चुनौती कहीं से आ रही थी, तो वो सिर्फ था कोबलर स्क्वायर। पूरे दिन तो यहाँ पे कोबलर स्क्वायर में भी थोड़ी शांति बनी रहती है, लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ दंगे करते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है लोग सारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और जो शीफर्ड था वो पिछली रात को यहाँ से भाग गया था, जब लॉर्ड कमांडर आए थे तब वो वापस अभी यहाँ पे आ जाता है अपनी स्पीच को कंटिन्यू करने के लिए। वैसे मैंने तुम्हें बताया था कोबलर स्क्वायर के यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए उनकी जो सारी लाशें होती है उन सबको ले जाने के लिए दिन को एक गाड़ी आई थी। उस गाड़ी में सारों की लाशों को भर के ले जाया गया, लेकिन उन लाशों को ले जाते उससे पहले उन लाशों को लूट लिया गया। अब तुम जानते हो दंगे हो रहे होते तो जो दंगे करने वाले नॉर्मल लोग होते उन मरी हुई लाशों को लूट लेते, उनके कपड़े, बहुमूल्य चीज़ें, उनके हथियार, और कई बार तो कुछ एक लोगों की गर्दन भी काट के ले लेते। गर्दन यूँ लेते कि कोई इंपॉर्टेंट सैनिक होगा उसको हमने मार दिया, यूँ करके उसकी गर्दन काट के ले लेते और अपने बाले के ऊपर लगा के पूरे किंग्स लैंडिंग में घूमते, जिससे कि एक अलग ही प्राइड वाला मोमेंट बने कि देखो हमने कितना बड़ा कांड कर दिया, हमने भीड़ में मिलके एक बंदे को मार डाला है। तो एक हाथ वाला और कटे फटे कपड़े पहनने वाला शीफर्ड अभी यहाँ पे वापस आ जाता है और अपनी जो स्पीच होती है क्वीन रेनिरा और उसके डिस्ट्रैक्शंस, इसको वापस कंटिन्यू करता है। ये यहाँ पर आके अपनी स्पीच देता, उससे पहले इसकी स्पीच को सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग आ चुके होते हैं। और इस बार भीड़ पिछली बार से डिफरेंट होती है। पिछली बार लोग बस ऐसे ही मुंह उठा के सुनने के लिए आ गए थे, लेकिन इस बार पिछली बार से जो गोल्ड क्लॉक के सैनिक थे उनसे जो तलवारें ले ली, छुरे, भाले, वो सारी चीज़ें अभी भीड़ के पास में होती है। हिस्ट्री का एक अकाउंट कहता है पिछली रात को जितनी भीड़ आई थी आज रात को उसकी डबल भीड़ थी और उसकी 3 गुना डरी हुई। अब ये डरे हुए का यूँ सीन है कि जो लोग जितना ज़्यादा डरा हुआ होता है वो उतना ज़्यादा अच्छे से शीफर्ड की बात की पालना करता है और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सारी भीड़ भी स्पीच सुन रही थी और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आसमान के अंदर देख रही थी। यूँ कि थंबलटोन यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर है नहीं, तो एगोन के ड्रैगन्स आके कहीं हमारे ऊपर अटैक नहीं कर देवे। भीड़ पहले से डरी हुई तो होती ही है और शीफर्ड उनको और डरा रहा होता है। शीफर्ड अपने भाषण में बोलता है
कि जो रेनिरा है ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इसके पास में केवल एक ड्रैगन है साइरेक्स, और उसको लेकर ये यहाँ से भाग जाएगी जब ग्रीन्स की सेना आएगी। और उसका बेटा जोफ्री उस टेरेक्सस, उसका ड्रैगन बहुत छोटा है, तो हमें ग्रीन्स के ड्रैगन से कोई नहीं बचा सकता। हमारी मृत्यु निकट है, स्ट्रेंजर गॉड आ रहे हैं। वैसे कुछ हिस्ट्री अकाउंट्स कहते हैं कि ये जो शीपहर्ड होता है ये एक पुजारी होता है सेप्ट के अंदर, लेकिन फिलहाल इसकी हालत और इसके कटे फटे कपड़े को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये सच में कोई सेप्ट भी हो सकता है। इसके बाद में शीपहर्ड अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है। वो कहता है, जब वो ड्रैगन्स आएंगे तब वो आग बरसाएंगे, तुम्हारा मांस उस आग के अंदर जल और पिघल जाएगा और उसके बाद में वो राख में बदल जाएगा। तुम्हारी बीवियाँ इधर उधर भाग रही होगी और उनके गाउन के अंदर आग लग जाएगी, उनके सारे कपड़े जल जाएंगे और उसके बाद में उनका शरीर। तुम्हारे छोटे बच्चे उन ड्रैगन्स की आग और उनसे लाई हुई तबाही की वजह से रो रहे होंगे। वे बस रोते ही जाएंगे और तब तक रोते रहेंगे जब तक कि वो पिघल नहीं जाते हैं। उनकी चमड़ी जल जाएगी, उनका मांस बाहर निकल जाएगा और वो पिंक मांस बाहर निकल उन छोटे बच्चों की हड्डियाँ टूट जाएगी और वो क्रंच होकर नीचे गिर जाएगी। स्ट्रेंजर भगवान आ रहे हैं, हाँ वो आ रहे हैं। वो हमारे सभी के पाप कर्मों की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। अब तो उनसे बचने के लिए अगर तुम सेप्ट के अंदर जाकर प्रेयर भी करोगे तो भी वो प्रेयर तुम्हें नहीं बचा सकती, और ना ही ममता की भीख। अगर तुम उसके सामने रोकर अपने आंसुओं से ड्रैगन्स की आग को बुझाना चाहते हो तो ये नहीं बुझने वाली, स्ट्रेंजर आएगा। इसके बाद में शीपहर्ड का जो टूटा हुआ हाथ होता है वो अपना हाथ उस साइड में करता है जिस साइड में रेनेस हिल होती है, यानी कि ड्रैगन पिट होती है। फिर शीपहर्ड कहता है, वहीं पे वो सारे दैत्य रहते हैं जो नर्क से लाए गए, फायर एंड ब्लड, ब्लड एंड फायर। ये तुम्हारी सिटी है और अगर इस सिटी को तुम अपना बनाना चाहते हो तो उन सारे राक्षसों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तुम्हें उन दैत्यों को खुद ब खुद ख़त्म करना होगा और तभी तुम्हारे पाप कर्मों का प्रायश्चित होगा। अगर तुम्हें आने वाली तबाही और स्ट्रेंजर से बचना है तो तुम्हें उन ड्रैगन्स के खून में नहाना होगा। केवल उनका उबलता हुआ खून ही आने वाले खराब समय को रोक सकता है। अब फिर क्या होना था? शीपहर्ड को सुनने वाले तो 10,000 से भी ज़्यादा लोग थे। सारे लोग पीछे की तरफ देख के जोर जोर से चिल्लाने लग गए, किल देम, उन दैत्यों को मार डालो। अब 10,000 लोग वहाँ से ड्रैगन पिट की तरफ बढ़ने लगे। और वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत स्लो चल रहे थे, लेकिन लोगों के पास में हाथ में मशालें थी जिससे कि वो आगे की तरफ रास्ता देख पाए। कुछ के पास में चाकू थे तो कुछ के पास में भाले और कोई हथियार। कुछ लोग उस भीड़ के साथ में चल रहे थे तो दूसरे लोगों ने शॉर्टकट उन गलियों से लेते हुए जल्दी से भाग के जाने की कोशिश की। कहा जाता है कि कुछ एक समझदार लोग भी थे जो यहाँ से चुपचाप साइड की गलियों से निकल गए अपने घर की तरफ। लेकिन जितने भी लोग अपने घर की तरफ गए हो उससे ज़्यादा लोग घर से बाहर आए होंगे, और जितनी भीड़ कोबलर स्क्वायर से रवाना हुई थी उसकी लगभग 3 गुना भीड़ वहाँ पर ड्रैगन पिट जहाँ पर ये भीड़ पहुँची उस टाइम पर वहाँ पर हो गई थी। अब रेनिरा और इसके सारे कोर्ट के मेंबर्स और मशरूम, ये सारे लोग भी अपने रेड कीप के अंदर सबसे ऊपर वाले हॉल के अंदर चढ़ के इन सब लोगों को देख रहे थे, यूँ कि इतनी सारी भीड़ और अपने हाथ में मशाले लेके एक तरफ पर धीरे धीरे जा रही है। रात काली, अंधेरी और डरावनी थी। लोगों के हाथ में इतनी सारी मशालों को दूर से देखकर मशरूम कहता है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे तारे आसमान से उतरकर ज़मीन पे आ गए और वो सारे एक गली में होते हुए ड्रैगन पिट की तरफ जा रहे हैं। अब वैसे तो क्वीन रेनिरा को इसके बारे में जब भी पता चला था उसने उसी टाइम अपने कुछ सोल्जर्स को बोल दिया था कि अभी के अभी जाओ और शीपहर्ड को पकड़ के मेरे पास में लेके आओ। सबसे पहले क्वीन रेनिरा ने अपने 1-2 मैसेंजर्स को भेजा था गेट्स की तरफ। कुछ मैसेंजर सर बेलोर के पास में भेजे गए जो कि ओल्ड गेट के वहाँ पर कैप्टन है, तो दूसरे कुछ को सर गार्थ के पास में भेजे गए जो ड्रैगन गेट के वहाँ पर है। अब तुम्हें अगर याद हो तो ये दोनों गेट्स अभी तक खुले नहीं है और यहाँ पर भीड़ पहुँची नहीं है। जो 7 में से 3 गेट्स खोले थे उनमें इनका नाम नहीं था। इन गेट्स के यहाँ पर कैप्टन्स को मैसेज भेज के रेनिरा यूँ ही बोल रही थी कि इस सारी भीड़ को यहाँ से भगा दो और अपने रॉयल ड्रैगन्स को डिफेंड करो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। अब रेनिरा ने जो संदेशवाहक मैसेंजर्स भेजे थे उन गेट कैप्टन्स के पास में, वो वहाँ पर पहुँच भी पाए या फिर नहीं, ये अभी भी थोड़ा मैटर ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी सिटी के अंदर इतने ज़्यादा दंगे भड़के हुए थे और पब्लिक थी कि शायद उन लोगों को वहाँ पे पहुँचने भी नहीं दिया होगा। और वैसे भी वो दंगे करने वाले रेनिरा और इसके शासन को बहुत ज़्यादा हेट करते थे, तो इसके सैनिकों को देखते ही मार दिया होगा। मशरूम इस बारे में कहता है उन मैसेंजर्स और सैनिकों को भेजकर क्वीन रेनिरा ऐसा कर रही है जैसे ब्लैक वाटर के समंदर के लहरों को रोकने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है।
अब यहाँ पर जोफ्री वलेरियन अपनी माँ रेनिरा को बोलता है कि मुझे कुछ नाइट्स को और कुछ सोल्जर्स को लेके जाने दो। वैसे कुछ सोल्जर्स होते हैं वाइट हार्बर के, और मैं इन दंगाइयों को जाके शांत करा के इनको घर पे भगाना चाहता हूँ। लेकिन रेनिरा कहती है मुझे हर एक स्वॉर्ड, हर एक सैनिक की अभी ज़रूरत है। क्या हुआ अगर उन्होंने ड्रैगन पीट को कब्जा लिया तो उसके बाद में उनका नेक्स्ट टारगेट अपना यही कैसल होगा, रेड कीप, और तब मुझे इसको डिफेंड करना होगा। इसलिए मैं यहाँ से एक भी सैनिक और तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। प्रिंस जोफ्री थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है वो अपने ड्रैगन्स को मार डालेंगे। इस पर क्वीन रेनिरा कहती है इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा ड्रैगन्स उन लोगों को मार डालेंगे, और वैसे भी उनको जलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन लोगों को कोई याद नहीं रखने वाला। जोफ्री वापस पूछता है क्या होगा अगर उन्होंने मेरे टेरेक्सेस को मार डाला। इस पर क्वीन रेनिरा कहती है वो सब बेवकूफ़ लोग हैं, दारूड़िए और पागल, गटर से आए हुए रेट्स है वो। एक बार ड्रैगन फायर का जो स्वाद चखा उन लोगों ने, देखना खुद ब खुद वहाँ से भाग जाएंगे। अब रेनिरा, जोफ्री और इसके कोर्ट के मेंबर्स होते, इसी चैम्बर के अंदर मशरूम भी होता है। तो मशरूम पीछे से रेनिरा के ऊपर तंज मारते हुए बोलता है हाँ मेरी क्वीन वो दारूड़िए हैं, लेकिन आपको पता है किसी शराबी को किसी का डर नहीं होता है, शायद मौत का भी नहीं। और क्या कहा आपने, वो पागल है। हाँ वो पागल है, लेकिन एक पागल एक राजा को भी मार सकता है। और रही बात गटर रेट्स यानी कि गटर में से लाए हुए चूहों की, तो मैंने एक बार फ्लिया बॉटम के अंदर देखा था बहुत सारे गटर रेट्स मिलके एक बड़े से बियर को मार डालते हैं। तो हमें गटर रेट्स को ऐसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब वैसे तो मशरूम कॉमेडी कराता था और क्वीन रेनिरा थोड़ी हंस लेती थी, लेकिन इस बार क्वीन हंसी नहीं। उसने गुस्सा होकर मशरूम से कहा ज़्यादा जीप मत चलाओ वरना तुम्हारी जीप कटवा दूंगी, और अब यहाँ पर इस रूम के अंदर चुप ही रहना, ज़्यादा बोलना मत। अब इसके बाद में क्या हुआ वो सिर्फ मशरूम ने देखा था। जोफ्री वलेरियन उस कमरे से फास्ट गुस्से में निकल गया था। मशरूम को पता था जोफ्री कहाँ पर जा रहा है, लेकिन वो क्वीन रेनिरा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसको तो चुप रहने के लिए कहा गया है इसलिए। इस इवेंट के थोड़ी देर बाद में रेड कीप के वॉचर्स यानी कि सैनिक जो किले के ऊपर चढ़े हुए होते, वो देखते कि साइरेक्स ड्रैगन जोर से आवाज़ कर रहा है। जब वो सोल्जर्स उस यार्ड के अंदर जाके देखते जहाँ पर उस साइरेक्स ड्रैगन को बांधा जाता था, वहाँ पर वो अभी नहीं होता है। अब काफ़ी देर हो चुकी होती है। क्वीन रेनिरा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा होकर अपने सैनिकों को बोलती है मैंने मना किया था, उस लड़के को मैंने मना किया था, तुमने उसको जाने कैसे दिया। क्वीन रेनिरा का दिल टूट सा जाता है, वो गुस्सा हो जाती है और रोने भी लग जाती है। वो अपने सारे सोल्जर्स को बोलती है सारे के सारे सैनिक अभी उसके पीछे जाओ, उस लड़के को वापस पकड़ के लेके आओ, अपने घोड़ों पर बैठ के जाओ और वो जहाँ पर भी जाता है वापस लेके आ जाओ। माई सन, माई स्वीट सन, माई सन। अब क्वीन रेनिरा के इस आदेश पर रेड कीप से 7 लोग बाहर निकलते हैं, जिनको एक हिस्ट्री अकाउंट कहता है कि ये बहुत लॉयल थे और रेनिरा से बाउंड थे, इनका मैन ऑफ ऑनर था, इसीलिए ये लोग मौत की बिना परवाह किए हुए जोफ्री को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जबकि हिस्ट्री का एक और अकाउंट कहता है कि क्वीन रेनिरा इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी और रोने लग गई थी, उस माँ की ममता को देखकर इन 7 लोगों का दिल पिघल जाता है और उस जोफ्री को ढूंढने के लिए ये निकल पड़ते हैं। लेकिन मशरूम तो फेंको आदमी बोलता है ये कोई मैन ऑफ ऑनर वाले आदमी नहीं थे, ये बस लालची लोग थे जिनको रिवॉर्ड चाहिए था, क्योंकि अगर ये रेनिरा के पास में जोफ्री को लेके आते तो रेनिरा इनको पक्का रिवॉर्ड देती। पर हिस्ट्री अकाउंट्स इस मशरूम की बात को ज़्यादा मानते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जान बाजी पे लगाकर ऐसे कंडीशन में बाहर निकले थे जब बाहर दंगे हो रहे थे, लोग इनको पक्का मार डालेंगे। तो भले ही कोई भी कितने भी ग्रीडी आदमी हो, ग्रीडी आदमी कभी अपनी जान दाव पे नहीं लगा सकता। सारे हिस्ट्री के अकाउंट्स आखिरकार एक बात पर जाके मिल जाते हैं, और वो ये है कि इन 7 के नाम क्या थे, और ये जो 7 वहाँ से रेड कीप से निकले थे, इस जर्नी को कहा जाता है राइड ऑफ 7। एक थे सर मैंड्रिक मैंड्रे जो कि हेयर थे वाइट हार्बर के, वहाँ के राजकुमार थे। दूसरे थे सर लोरथ लैंडस्टेल, तीसरे थे सर हेरल्ड डार्क, ये दूसरे और तीसरे दोनों क्वींस गार्ड के लोग होते हैं। इसके बाद में सर हैरमन ऑफ रिट्स जिनको आयरन बेंगर भी कहा जाता है, और इनके बाद में सर गेल्स योरेनवुड। ये योरेनवुड होता है, ये एक नाइट होता है जो डॉन का होता है, और वहाँ से उसको निकाल दिया होता है, देश निकाला देते थे, इसलिए यहाँ पर रेनिरा के पास में आ जाता है और यहाँ पर सेवा कर रहा होता है। इसके अलावा राइड ऑफ 7 में एक और होते हैं सर विलियम रॉयस, जिनके पास में एक तलवार होती है, उनके हाउस की पुश्तैनी तलवार, जिसका नाम है लेमेंटेशन। इनके अलावा सर ग्लेंडन गोडे भी होते हैं, वही जो क्वींस गार्ड का नया नया लॉर्ड कमांडर बना है आज ही दिन को। अब वैसे तो इसको राइड ऑफ 7 कहा गया है, लेकिन असल में रेड कीप से केवल 7 लोग ही नहीं निकले थे। इनके अलावा 6 स्क्वाड्स, 8 गोल्ड क्लॉक के लोग और 20 मैन एट आर्म्स भी गए थे, लेकिन जो मेन लोग थे वो 7 ही थे, इसलिए राइड ऑफ 7 कहा गया। सिंगर्स ने इस राइड ऑफ 7 के ऊपर कई सारे गाने बनाए और स्टोरीज भी काफ़ी फेमस है वेस्टरोस के अंदर। कहा जाता है ये लोग जब रेड कीप से बाहर निकले थे, पिछली रात के मुकाबले इस रात में और ज़्यादा दंगे भड़के हुए थे, पूरी किंग्स लैंडिंग सुलग रही थी।
इन सब लोगों का केवल एक ही लक्ष्य था, कैसे भी कर प्रिंस जोफ्री को वापस लेके आना है। ये ड्रैगन राइड प्रिंस जोफ्री की लास्ट फ्लाइट थी। इसको लेकर सिंगर्स ने कई सारे गाने जोफ्री के ऊपर भी बनाए, जिनमें से कई गानों के अंदर तो जोफ्री की स्वामी भक्ति और उसका कर्तव्य दिखाते हैं कि कैसे उसने आगे आके अपना कर्तव्य निभाया, जबकि मशरूम अपनी कहानियों में बताता है कि ये एक मूर्खता थी, जोफ्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई सदियां बीत गई टारगेरियंस और वलेरियन लोगों को ड्रैगन्स को राइड करते हुए, लेकिन आज तक हम इस बात को सही से नहीं समझ पाए कि ड्रैगन राइडर और ड्रैगन के बीच में क्या बॉन्ड होता है। ये आज भी पहले की तरह एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। अब ड्रैगन्स कोई हॉर्स नहीं होते जो हर किसी को अपने सैडल के ऊपर बैठने देते हुए और कहीं पे भी लेके चले जाएं। वैसे तो साइरेक्स ड्रैगन प्रिंस जोफ्री की अच्छी से शक्ल सूरत और उनकी जो फ्रेगनेंस होती है उसको पहचानती थी। वो जानती थी ये कोई अपने ही आदमी है। इतने दिनों से साइरेक्स ड्रैगन को यार्ड के अंदर जंजीरों से बांध रखा होता है, इसलिए वो भी उस जंजीरों से परेशान हो जाती है। प्रिंस जोफ्री जब उसके पास में आता है, उसके जंजीरों को खोलता है, तो वो कुछ अपोज भी नहीं करती है और न ही जोफ्री के ऊपर आग छोड़ती है। इसलिए जोफ्री बड़ी आसानी से आके उसकी चेन्स को खोल के उसको आज़ाद कर देता है। लेकिन जोफ्री बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, वो जैसे तैसे करके इसके ऊपर चढ़ जाता है। वैसे तो ड्रैगन सैडल के ऊपर चेन्स लगी हुई होती है, अगर आप चाहो तो उन चेन से अपने आप को बांध सकते हो, जिससे कि आप नीचे नहीं गिरोगे। अगर तुम्हें याद हो तो एमन टारगेरियन ने लास्ट फ्लाइट में यही किया था, लेकिन डेमन ने नहीं किया था। अभी जोफ्री को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए ये जैसे तैसे करके उसके ऊपर लटक जाता है। सही से चेन्स वेन्स कोई बांधता ही नहीं है। शायद प्रिंस जोफ्री पूरे सिटी को पार करते हुए ड्रैगन पिट की तरफ जाना चाहता था और वहाँ पर बाकी सारे ड्रैगन्स या फिर इसका खुद का ड्रैगन टेरेक्सेस को आज़ाद करना चाहता था। लेकिन जोफ्री कभी रेनेस हिल या फिर ड्रैगन पिट के वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। आसमान में उड़ते वक्त साइरेक्स ड्रैगन झटके दे दे के उड़ रही थी। अभी तक इसके ऊपर इसके राइडर रेनिरा के अलावा कोई भी नहीं बैठा था। जोफ्री ने इसको आज़ाद किया, वाह बात तक तो ठीक है, लेकिन जोफ्री इसके ऊपर जैसे तैसे लटक रहा है, ये चीज़ इसको पसंद नहीं आई शायद। इसके अलावा नीचे की तरफ से जो नॉर्मल जनता होती है, उन्होंने भी इस ड्रैगन को आसमान में उड़ते हुए देखा, तो वो जो दंगे करने वाले लोग होते इसके ऊपर भाले, तीर, हर कुछ पत्थर ऊपर फेंकने लग जाते हैं। इसीलिए साइरेक्स जोफ्री से परेशान होकर एक जोर से ट्विस्ट करती है हवा के अंदर, जिससे जोफ्री नीचे की तरफ गिर जाता है। जोफ्री गिरता भी फ्लिया बॉटम के अंदर है और वो भी पूरे 200 फीट की ऊंचाई से है। सबसे पहले वो एक बड़े से घर के रूफ के ऊपर गिरता है, जहाँ से वो वापस नीचे की तरफ ज़मीन पे 40 फीट नीचे गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके पैर की हड्डियाँ टूट जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका पैर टूट जाता है और उसकी जो कमर होती है वो भी टूट जाती है। वो जहाँ पर गिरा था फ्लिया बॉटम में, वहाँ पर 5 लोग उसके पास में आ जाते हैं। ये सारे लोग भी शीप हर्ड के दंगई होते हैं। इनके पास में चाकू होता है और कुछ एक तीखे हथियार। एक आकर प्रिंस जोफ्री की तलवार प्रिंस से छीन लेता है और उसी तलवार को जोफ्री के पेट के अंदर डाल देता है और इस तरह प्रिंस जोफ्री मारा जाता है। लेकिन अगर फ्लिया बॉटम के लोगों से पूछे कि जोफ्री कैसे मरा था, तो वो लोग कुछ और भी स्टोरी सुनाते हैं। वो बोलते कि वहाँ पर एक कैंडल मेकर, मोमबत्ती बनाने वाले की लड़की होती है, जिसका नाम होता है रॉबिन। जोफ्री जहाँ पर गिरा था वो वहाँ से पास में खड़ी होती है, इसलिए वो जैसे तैसे जोफ्री को उठाकर अपने घर के अंदर अपने बेड पे ले जाके सुला देती है। इसके बाद में ये प्रिंस जोफ्री को थोड़ा कंफर्ट देती है और उसके बाद में जोफ्री की डेथ हो जाती है। जोफ्री की डेथ कंफर्ट की वजह से नहीं होती है, वो तो वैसे उसकी गर्दन पूरा पीठ ने टूटा हुआ है, ऊपर से इतना गिरा है, उसकी वजह से वो मर जाता है। सिंगर्स अपनी कहानियों में कहते हैं कि जोफ्री के लास्ट वर्ड थे मदर फॉरगिव मी। अब इतिहासकार इस बात पे भी आर्ग्यू करते हैं कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब था। क्या वो रेनिरा से माफ़ी मांग रहा था या फिर वो मदर ऑफ गॉड, जो भगवान है जिनको पूजा जाता है, उनसे माफ़ी मांग रहा था। इसी के साथ में जोफ्री वलेरियन, प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन, हेयर टू द आयरन थ्रोन, लास्ट सन ऑफ क्वीन रेनिरा एंड लेनोर वलेरियन, और शायद बास्टर्ड लड़का हो हार्विन स्ट्रॉन्ग का, वो मारा जाता है। जोफ्री के मरने के बाद में इसकी लाश को ऐसे लोगों ने छोड़ नहीं दिया, वो दंगा करने वाले लोग सारे इसके पास में आ जाते हैं। और अगर सच में कोई कैंडल मेकर की लड़की होगी रॉबिन, तो वो जो कंफर्ट देती है और उसके बाद में जोफ्री मर जाता है, उसके बाद में उस रॉबिन को वहाँ से भगा देते हैं और भीड़ सारी उस लाश के ऊपर टूट पड़ती है। वैसे तो जोफ्री की लाश के सारे कपड़े खून में सने हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी पूरी चेकिंग करते हैं। सिर से लेके पैर तक उसके जूतों को लोग चुरा के ले जाते हैं। उस लाश से उन दोनों हाथों को काट दिया जाता है, शायद इस विचार में कि कहीं उसके जो हाथ में रिंग्स पहन रखी है, बहुमूल्य रिंग्स, उसको निकालने के लिए उसकी उंगलियों को तोड़ के निकाल लेंगे। यूँ एक कसाई आदमी आता है और वो बोलता है मैं तो इसकी गर्दन लेके ही जाऊँगा, लेकिन लोग उसको पीछे धक्का दे देते हैं और वो ले जा नहीं पाता है। भीड़ के इसी खींचातान में प्रिंस जोफ्री की लाश से उसका पैर को तोड़ के ले लेते हैं। उसके कपड़े, उसके पास में जो भी बहुमूल्य चीज़ें होती है, उसके सारी ज्वेलरी, वो सारी छीन लेते हैं। वो कसाई आदमी वापस आता है इस लाश से इस गर्दन को उड़ाने के लिए,
लेकिन तब तक राइड ऑफ 7 आ जाते, यानी कि जो रेनिरा ने भेजे थे वो, और उस कसाई को मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं। रेनिरा के 7 राइडर्स जब यहाँ पर फ्लिया बॉटम में पहुँचते तब जहाँ पर जोफ्री गिरा हुआ होता है वहाँ पर पूरा खून हुआ होता है। जोफ्री की लाश कीचड़ में पड़ी हुई होती है। फिर भी ये सारे सोल्जर्स राइड ऑफ 7 वाले ये जैसे तैसे करके उसकी सारी बॉडी के पार्ट्स एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। लास्ट में जाकर उनको हाथ भी मिल जाता है और कपड़े भी, लेकिन उसका जो एक पैर घूम गया था उस लाश से वो कहाँ पर चला गया वो उनको कभी नहीं मिलता है। अब यूँ मत सोचना कि राइड ऑफ 7 रेड किप से बाहर निकलती है, फ्लिया बॉटम में जाती है और उस लाश को वापस लेके आ जाती है। इनको भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें और मौत का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया और जब ये लाश के पास में गए तो लोगों ने कई देर तक इनसे लड़ाई भी की थी। इन सब की वजह से जो 7 राइडर रेड किप से निकले थे उनमें से 3 तो वहीं पे मर गए। मरने वाले में एक डोर्निश नाइट जिसका नाम था सर ग्लेन यूरेनवुड वो था, जिसको भीड़ द्वारा उसके घोड़े से नीचे खींच लिया गया और उसके बाद में पीट पीट के मार डाला। दूसरा था सर विलियम रॉयस, एक दंगाई पीछे घर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वो पीछे से इसके घोड़े के ऊपर कूदता है और इसको नीचे गिरा लेता है। विलियम रॉयस के पास में इसके हाउस की पुश्तैनी वलेरियन स्टील की तलवार होती है जिसका नाम होता है लेमेंटेशन। लोग उससे वो लेमेंटेशन छीन लेते हैं और इसको यहाँ पे मार डालते हैं। इसके बाद में इस इवेंट के बाद में लेमेंटेशन वापस कभी मिली नहीं। सबसे दर्दनाक किसी की मृत्यु हुई थी तो वो था सर ग्लेन गॉर्डे, लॉर्ड कमांडर ऑफ क्वींस गार्ड, जो कि 20 साल का एक नाइट था। इसके भी पीछे से एक दंगाई इसके ऊपर मशाल मारता है। उससे क्या होता है, इसका जो क्लोक होता है उसके अंदर आग लग जाती है। क्लोक यानी कि अगर तुमने महाभारत में पुरानी मूवीज़ देखी हो तो राजा के पीछे जो एक कपड़ा नहीं होता लटकता रहता है, थोड़ा फैशन के लिए होता है वो वाला। अब वैसे तो ग्लेंडन घोड़े अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है, अगर ये चाहता तो वहाँ से भाग के निकल सकता था, लेकिन इसके क्लोक के अंदर आग लग गई और उस आग से उस घोड़े को भी हीट लगने लगी और वो डर गया। घोड़ा जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसको नीचे गिरा देता है। भले ही ये कितना भी अच्छा नाइट हो, इसको तलवारबाजी करने आती हो, लेकिन उस भीड़ के सामने ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और लोग इसको पीट पीट के मार डालते हैं। इसी के साथ में लॉर्ड कमांडर ऑफ क्वींस गार्ड, जो आज ही दिन को क्वीन रेनिरा ने सुबह सुबह ही बनाया था इससे इम्प्रेस होकर, वो यहाँ पे मर जाता है। प्रिंस जोफ्री और उसको ढूंढने गए। राइड ऑफ 7 का वो सारा मैटर तो फ्लिया बॉटम के अंदर चल रहा था, लेकिन इधर रेनेस हिल के इधर जहाँ पर ड्रैगन पीट है वहाँ पर वो सारे दंगई लोग पहुँच जाते हैं जो शीप हर्ड को फॉलो करते होते हैं। वैसे मशरूम गलत नहीं कह रहा था, अगर बहुत सारे कटर रेट्स एक साथ में मिल जाए तो वो बड़े से बड़े किसी बुल को या फिर बियर को आराम से मार के खा सकते हैं। बेशक इसका अपोज बियर जरूर करेगा, उसके अंदर बहुत सारे रेट्स भी मारे जाएंगे, लेकिन आखिरकार बियर को मरना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो बियर थे वो थे ड्रैगन्स और जो गटर रेट्स थे वो थे शीप हर्ड को फॉलो करने वाले लोग। लेकिन नॉर्मल गटर रेट से इन रेट में ये डिफरेंस था कि इनके पास में बहुत सारे आयुध थे जिनसे ये लड़ सकते हैं। टूटी फूटी हुई तलवारें, छुर्रे, चाकू, स्पेयर्स, क्रॉसबाउस, यहाँ तक कि कुछ के पास में तीर धनुष भी थे। अब ये सारे दंगाई लोग ड्रैगन पिट के यहाँ पर पहुँच गए थे। अगर तुम्हें पहले याद हो तो रेनिरा ने ओल्ड गेट और ड्रैगन गेट के वहाँ पर मैसेंजर भेजे थे, यूँ कि इन सारे दंगाइयों को यहाँ से भगाओ और अपने रॉयल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करो। तो रेनिरा का वही कमांड मानते हुए ड्रैगन गेट के छावनियों के अंदर जो गोल्ड क्लॉक थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तब तक भीड़ बिल्कुल ड्रैगन पिट के पास में पहुंच जाती है और ये सारे गोल्ड क्लॉक उनके आगे नहीं जा पाते, उस भीड़ के अंदर फंसे रह जाते हैं। कहा जाता है जो रेनिरा ने ओल्ड गेट की तरफ मैसेंजर भेजा वो वापस कभी आ ही नहीं पाया, शायद उसको भीड़ ने बीच में ही कहीं मार डाला था। तो फिलहाल इन दोनों गेट्स के गोल्ड क्लॉक यहाँ पर कुछ काम नहीं आए। अगर ड्रैगन पिट को कोई डिफेंड कर रहा था तो वो थे केवल यहाँ के ड्रैगन कीपर्स। वैसे तो अभी यहाँ पर 77 ड्रैगन कीपर्स की रात को ड्यूटी थी, लेकिन जब सारे दंगाई इस ड्रैगन पिट की तरफ आ गए तो उनमें से कुछ लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए जब दंगाइयों से लड़ने की बात आती है तब यहाँ पे ड्रैगन कीपर्स 50 से भी थोड़े से कम बचते हैं। फिर दंगे करने वाली भीड़ और इन ड्रैगन कीपर्स के बीच में लड़ाई शुरू होती है। वैसे तो ड्रैगन कीपर्स काफ़ी अच्छे खासे लड़ाके होते हैं, एक नाइट तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा लड़ लेते हैं। आज की रात ड्रैगन कीपर्स ने इतने सारे भीड़ को मारा था कि इनकी पूरी तलवारें खून में लाल हो गई थी, लेकिन इनके पास में भी वही डिसएडवांटेज था जो गोल्ड क्लॉक और लाथर लूजेंट के पास में था, यानी कि संख्या बल। आखिर ये ड्रैगन कीपर्स कितनी देर तक इन लोगों के सामने टिके रहते। ये एक दंगाई को मारते थे, आगे की तरफ से 2 दंगाई आ जाते थे। वैसे तो ड्रैगन कीपर्स के पास में बहुत अच्छे कवच तलवारें थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ के सामने ये 50 लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ड्रैगन पिट का जो ऑफिशियल गेट था, जो कि एक बहुत बड़ा गेट था जिससे ड्रैगन्स बाहर निकलते थे, उसको तो आयरन और स्टील से अच्छे से बनाया गया था। वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, इतना मजबूत कि उसको तो ड्रैगन्स में ही नहीं तोड़ सकते, तो ये भीड़ क्या ही तोड़ पाएगी। लेकिन ड्रैगन कीपर्स और बाकी नॉर्मल राजकुमारों के जाने के लिए एक छोटा सा गेट होता है, तो सारी भीड़ इन ड्रैगन कीपर्स को मार वार के उसके बाद में अंदर घुस जाती है।
शायद ये अटैक करने वाले लोग ये सोच के आए थे कि ड्रैगन सो रहे होंगे और हम जाके उनको मार डालेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी आसान कैसे हो सकती है। वैसे तो जो ड्रैगन पिट के अंदर जल्दी गए थे उनमें से ज़्यादातर लोग मर गए, लेकिन कुछ एक लोग जो बचे वो हमें इसके बारे में कहानियाँ बताते और उसी के थ्रू ये हिस्ट्री लिखी गई है। वो लोग बताते वहाँ पर केवल चीखे और शोर शराबा ही था, हर तरफ खूना खून था, जैसे कि वहीं पे बहुत सारी भेड़ों को मार दिया गया हो और उनके खून की वजह से पूरा ड्रैगन पिट खूना खून हो गया हो। वैसे हिस्ट्री का एक अकाउंट लिखता है कि शायद उन लोगों को मरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, या फिर वो शीप हर्ड से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए थे, जो उसकी बात सुनते ही भीड़ सारी इन ड्रैगन्स को मारने के लिए आ गई। फिलहाल अभी ड्रैगन पिट के अंदर 4 ड्रैगन्स थे। ये जो दंगाई लोग थे वो सेंट गेट की तरफ से घुसे थे, यानी कि जहाँ पर रहती थी उस साइड से घुसे थे। दंगाई तो यही सोच के आए थे कि ड्रैगन सो रहे होंगे और हम उनको मार डालेंगे, लेकिन जब ड्रैगन्स ने इन लोगों के आने का शोर शराबा सुना तो वो जाग जाते और सारे के सारे गुस्सा करने लग जाते हैं। शायद उनको भी आने वाले खतरे का अनुमान हो गया था। अब इतिहासकार इस बात पे सहमत तो नहीं हो पाते कि आखिर कितने लोग उस रात को मारे गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 200, तो कुछ के अकॉर्डिंग 2000 होंगे, लेकिन एक बात जरूर कंफर्म थी और वो ये थी कि जितने भी लोग मरे होंगे उसके 10 गुना लोग उन ड्रैगन्स की आग और उनके वॉर से घायल हो गए थे और जैसे तैसे आधे जले हुए वहाँ से बच के निकलने में कामयाब रहे। ड्रैगन पिट ड्रैगन्स के रहने के लिए कोई घर की तरह नहीं थी, वो एक कैद खाना था। उसकी दीवारों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि वो ड्रैगन्स कभी उनको तोड़ ही नहीं सकते। ड्रैगन पिट के ऊपर की तरफ एक गुम्बद होता है, जैसे ताजमहल के ऊपर नहीं होता उस टाइप का, लेकिन ये जो बना हुआ होता है वो स्टील का बना हुआ होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे तो ड्रैगन पिट काफ़ी बड़ा होता है, अगर ड्रैगन्स उड़ना चाहे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सारे के सारे ड्रैगन्स को जंजीरों के अंदर बांध रखा होता है, और वो भी कोई 1-2 साकल नहीं, 5-6 साकल एक ड्रैगन को बांध रखी होती है। तो फिलहाल आने वाले दंगाइयों से लड़ने के लिए ड्रैगन्स के पास में केवल अपना फायर ब्रीथिंग माउथ होता है और बस अपने शरीर के थोड़े बहुत स्केल्स। इस तरह से उनको जंजीरों में जकड़ा जाता है कि उनके जो विंग्स होते, पंख, वो भी सही से फ्री नहीं होते। मशरूम जो कह रहा था वो सही था, स्टॉर्मिंग ऑफ ड्रैगन पिट के वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हो गया था जैसा कोई बहुत सारे रेड्स मिलके किसी बुल को मार रहे हो या फिर किसी बियर को मार रहे हो। इतिहासकार लिखते हैं उस रात को ड्रैगन पिट किसी नर्क में बदल गया था। वहाँ पर चारों तरफ केवल आग और धुआं था, जहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, कई लोग घायल होकर पड़े थे तो कई सारे कहरा रहे थे। लेकिन एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी, वो कि लोग बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा लोग कि एक लोग कोई मरता था तो उसके बदले 10 लोग अंदर आ जाते थे। पता नहीं शीफर्ड के भाषणों ने इन लोगों के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया कि ये बिल्कुल मरने मारने के लिए उतारू थे। और इसी तरह ड्रैगन्स भले कितने भी लोगों को मारे, आखिरकार एक के बाद में एक ड्रैगन को मरना पड़ा। सबसे पहले मरने वाला ड्रैगन था शार्कोस। इसको जिस बंदे ने मारा उसका नाम था होप द ह्यूअर। अब शार्कोस ड्रैगन छोटा ही होता है और चेन्स के अंदर बंधा हुआ होता है, तो वो जो होप द ह्यूअर होता है वो जैसे तैसे इसके पास पे आ जाता है और इसकी गर्दन के ऊपर कूद के बैठ जाता है। वो इसकी गर्दन के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से एक जोर से वार करता है, इतना ज़्यादा जोर से कि उसकी वजह से जो ड्रैगन को पेन होता है वो इतना ज़्यादा चिल्लाता है कि पूरा ड्रैगन पिट हिल जाता है। लेकिन एक कुल्हाड़ी के वार से क्या होता है, भले ही ड्रैगन थोड़ा छोटा हो लेकिन उसकी स्किन काफ़ी मजबूत होती है। शार्कोस को मारने के लिए इसकी गर्दन के ऊपर उसने पूरे 7 वार किए थे। ड्रैगन छटपटा रहा था और जैसे तैसे उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल ड्रैगन बेड़ियों के अंदर बंधा हुआ है और वो जो होप द ह्यूअर होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इसके ऊपर बैठा हुआ होता है कि वो गिर रहा ही नहीं होता है। सिंगर्स इस बारे में अपन को बताते हैं कि पूरी 7 अटेम्प्ट्स में से हर अटेम्प्ट के ऊपर वो एक भगवान का नाम ले रहा था, 7 गॉड में से एक गॉड का, और लास्ट में उसने एक जोर से वार किया और इस टाइम उसने स्ट्रेंजर गॉड का नाम लिया था, और इसी के साथ में ड्रैगन मारा जाता है। इसके इतने ज़्यादा वारों की वजह से ड्रैगन का पूरा मांस बाहर निकल जाता है, और जो 7वां वार था इसके अंदर ड्रैगन की गर्दन को पार करते हुए वो जो कुल्हाड़ी होती है वो सीधा जाके उसके बोन को लगती है, और अगर कुछ इतिहासकारों की बात माने तो वो उसके ब्रेन के ऊपर लगती है, और इस तरह ड्रैगन मारा जाता है। सेकंड मरने वाला ड्रैगन था, उसका नाम था मोरगुल। इसको जिस बंदे ने मारा उसको इतिहास में बर्निंग मैन के नाम से याद रखा गया। होता यूँ है कि ये बर्निंग मैन एक नाइट होता है जिसको अच्छे से लड़ना वड़ना आता होता है। ये अपने एक हाथ में ढाल लेता है और दूसरे हाथ के अंदर एक स्पेयर भाला लेता है, और फिर दौड़ के उस मोरगुल ड्रैगन के पास में जाता है। वैसे तो मोरगुल जब इसको अपने पास में आते हुए देखता है तो इसके ऊपर आग छोड़ता है। उस आग की वजह से इसकी जो ढाल होती है जिसको उसने आगे की तरफ कर रखा है वो पिंगल भी जाती है, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे उस पिंगली हुई ढाल को लेके उसके पास में चला जाता है, और उसके बाद में उसके आँख के अंदर ये भाला घुसा के उसको मार डालता है। कुछ हिस्ट्री अकाउंट्स कहते हैं इस अटेम्प्ट के अंदर उसकी खुद की भी मृत्यु हो गई, तो कुछ लोग बोलते हैं वो बच जाता है। नेक्स्ट मरने वाला जो ड्रैगन था उसका नाम था प्रिंस जोफ्री का ड्रैगन टेरेक्सेस। ये उन दोनों ड्रैगन से थोड़ा बड़ा होता है, तो ये उन दंगाई लोगों से काफ़ी देर तक लड़ा था।
थोड़ी देर के लिए तो दंगाई लोगों को इसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, इतनी ज़्यादा इसने आग छोड़ी थी। लेकिन जो ड्रैगन पिट बनाया गया है इसको इस टाइप से बनाया गया कि वहाँ पे 2 गेट्स है। एक तो सामने की तरफ सेंड गेट है जिस तरफ से ये सारी भीड़ अंदर की साइड में आ गई, एक पीछे की साइड में एक और हिल गेट होता है। तो शीफर्ड अपने लोगों को लेके पीछे की तरफ से भी घुस जाता है। तो अगर तुम समझ पा रहे हो तो टेरेक्सिस ड्रैगन बीच में ड्रैगन पिट के फंसा हुआ है और वो चेन्स में बंधा हुआ है। आगे की साइड से तो वो लोगों से लड़ रही है, उनको पीछे धकेल रहा है, लेकिन पीछे की साइड से भी बहुत सारे दंगाई लोग आ जाते हैं पीछे से आने वाले लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे टेरेक्सिस पीछे की तरफ मुड़ता है तो इसकी जो सारी चेन्स होती है उसके अंदर ये खुद ही उलझ जाता है। सांकलों में ऐसे उलझने की वजह से टेरेक्सिस जो पहले थोड़े बहुत मूवमेंट्स कर पा रहा था अब वो भी नहीं हो पा रहे थे। अब केवल ये ड्रैगन उन्हीं लोगों को मार सकता है जो इसके मुंह के सामने की तरफ आ रहे हैं, लेकिन लोग इतने पागल भी नहीं थे कि इसके मुंह की तरफ आए। सब इसके पीछे की तरफ से घूम के इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। फाइनली इसको लगभग 9-10 लोगों ने मिलकर मार डाला, जिसमें से एक वुमेन भी थी। लेकिन मरने के बाद में भी टेरेक्सिस ने तिरस्कार को झेला। हुआ यूँ कि इसके मरने के बाद में बाकी ड्रैगन्स के साथ में तो नहीं किया गया, लेकिन इसके जो विंग्स होते हैं उनको काट लिया गया। इसके विंग्स का थोड़ा बहुत पार्ट कर करके वो दंगाई लोग अपने पास में रख लेते हैं, यूँ कि हम इसके क्लोक बनाएंगे और पहनेंगे शान से। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा अगर तुम्हें याद हो तो पहले बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया जाता था और उसके बाद में उसका आसन बना के बैठते थे लोग। तुम अगर म्यूजियम में ध्यान दो तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बाघ की छाल नहीं लगी हुई होती है, बिल्कुल उसी टाइप से। तो फाइनली इस तरीके से ड्रैगन पिट के 4 में से 3 ड्रैगन्स तो मर जाते हैं। चौथा जो ड्रैगन होता है वो होता है लीजेंडरी ड्रीमफायर। ड्रीमफायर ड्रैगन के पास में इतनी ज़्यादा चेन्स भी नहीं होती है। जो 2 मोटी चेन होती है वो तो इसने उसी दिन तोड़ दी थी जब हेलिना टारगेरियन मरी थी। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि हेलिना के मरने के साथ में ही इसको पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि ये ज़ोर से दहाड़ मारती है और जोर लगाती है उन चेन्स के ऊपर। तो टोटल चेन में से जो मेन चेन्स होती है वो उसी दिन टूट जाती है, जो थोड़ी बहुत चेन्स होती है वो अभी लगी हुई होती है। अब लोग दौड़ते हुए इसके पास में आते हैं तो ये उन बाकी चेन्स को भी तोड़ देती है और इसके बाद में ये लोगों के ऊपर बहुत बुरा वाला अटैक करती है। कई सारे लोगों को अपने दांतों के अंदर चबा के मार देती है, तो कुछ को अपने विंग्स के थ्रू, तो बाकियों को अपने आँख के थ्रू। जब कुछ ज़्यादा लोग इसके पास में आने की कोशिश करते हैं तो ये हवा में उड़ जाती है। वैसे ड्रैगन पिट काफ़ी बड़ा है जहाँ पर ड्रैगन्स उड़ सकते हैं, लेकिन उसको उड़ के पार नहीं कर सकते हैं। अभी हवा के अंदर होती है और नीचे जो इसके पास में आ रहे होते हैं उनके ऊपर ये आग छोड़ रही होती है। लोग कहते हैं इन तीनों ड्रैगन शार्कोस, मोरगुल, टेरेक्सिस, इन्होंने जितने लोगों को मारा होगा उससे ज़्यादा अकेले इस ड्रीमफायर ने मार दिया था। कई सारे लोग इसके मुंह से निकलने वाली आग से डर के यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ से भागे उससे ज़्यादा लोग दारूड़िए और पागल लोग अंदर की साइड में आ जाते हैं। शायद आज उनको वॉरियर गॉड कुछ अलग ही करेज दे रहा था, जिसकी वजह से लोग डर ही नहीं रहते। इतने लोग मर रहे लेकिन फिर भी अंदर जाके हमें ड्रैगन को मारना है। अब तलवारें और छुरे वाले लोग तो उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि वो इनसे दूर हवा में थी। लेकिन भीड़ के पास में कुछ आर्चर्स, क्रॉसबाउ वाले लोग भी होते हैं जो अपने क्रॉसबाउ इसके ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ड्रैगन की जो चमड़ी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर तुम्हें याद हो तो मेलेस के ऊपर इन लोगों ने जो तीर मारे थे वो कुछ ज़्यादा उसको इफेक्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर यूँ होता है कि ड्रैगन पिट इतना भी बड़ा नहीं है कि ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा हो, ये बस थोड़ा सा ऊपर ही उड़ रहा होता है। तो जो क्रॉसबाउ लग रहे हैं वो इसको काफ़ी पास से लग रहे हैं और सही से निशाना लगा के लोग मार सकते हैं, इसीलिए उन क्रॉसबाउ और उन तीरों के घाव इसको गहरे हो रहे थे। ये ड्रैगन नीचे की तरफ उतरती है तो लोग वापस इसके पास में दौड़ के आते हैं। लोग को तो ये एक बार का फिर भी जला देती है, मार देती है अपने पैरों के थ्रू, लेकिन फिर भी दूर से जो क्रॉसबाउ मार रहे थे उनसे बचने के लिए हवा में जाती है। ड्रीमफायर ऊपर की साइड में उस गुंबद के जाके टकराती भी है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो गेट्स होते हैं उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा उनके ऊपर टकरा वकरा के निकल नहीं सकती है। अब सही से ड्रैगन पिट के अंदर ड्रीमफायर उड़ तो पारी नहीं होती, इसलिए ये वापस मुड़ के इन अटैकर्स की तरफ आती है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। दंगाई जैसे तैसे करके इससे बचने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इसने कई सारे लोगों को मार डाला। पूरे ड्रैगन पिट के अंदर धुआं और आग हो रहा था। इस तरह ड्रैगन पिट के अंदर कैद होने की वजह से ड्रीमफायर भी आखिरकार जाके मारा जाता है। तीर लगने की वजह से तो ये नहीं मरती है, उससे ये थोड़ी बहुत ज़्यादा पेन में हो जाती है और इसको आधा दिखना ही बंद हो जाता है। फिलहाल इसके शरीर के ऊपर 10-12 बहुत बड़े बड़े घाव हो गए थे जो लोगों ने किए थे। फिलहाल इसको आधा अधूरा सही से दिख तो पा रहा नहीं होता है। ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है और ऊपर की साइड में जाके डूम से टकराती है। डूम यानी कि वो ऊपर की साइड में गोल गुंबद होता है, वो उसको वो तोड़ तो नहीं पाती है। इस पर ये बार बार उसके ऊपर आग छोड़ती है, उसकी वजह से वो बना हुआ तो स्टील का ही होता है, आखिरकार वो पिघल जाता है। उसके पिघलने की वजह से वो पूरा का पूरा डूम एक साथ में नीचे की तरफ गिरता है और उसकी वजह से ड्रीमफायर और कुछ एक लोग नीचे की तरफ उसके अंदर आ जाते हैं और इस तरह मारे जाते हैं।
इस तरह स्टॉर्मिंग ऑफ ड्रैगन पिट ख़त्म होती है। पूरे 4 ड्रैगन्स रेनिरा के मारे जाते हैं। एक तो वैसे ड्रीम फायर होता है ग्रीन्स का, लेकिन फिर भी टारगेरियंस के 4 ड्रैगन मरते हैं। लेकिन आखिर किस कॉस्ट पर? शीपहर्ड को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो अंदर की साइड में आया ही नहीं था। लेकिन आम जन जो उसकी बातों में आ गए थे, वो यहाँ पर कई सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे आग में जल के इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन बच जाते हैं। फिलहाल अभी किंग्स लैंडिंग के अंदर एक ही ड्रैगन जिंदा होता है और वो होता है क्वीन का ड्रैगन साइरेक्स। ये अभी पूरे किंग्स लैंडिंग के अंदर फ्री होता है, ये चाहे जहाँ पर जा सकता है। लेकिन पता नहीं ड्रैगन पिट के यहाँ पर से इतनी ज़्यादा आग, खून और लोगों का शोर शराबा हो रहा था, इन सब चीज़ों ने उसको यहीं पे अट्रैक्ट कर लिया और फाइनली साइरेक्स ड्रैगन आसमान से इसी ड्रैगन पिट के ऊपर उतरता है। ड्रैगन पिट के ऊपर जो डोम होता है वो थोड़ा टूट गया था ड्रीम फायर की वजह से, ये वहाँ से अंदर की तरफ आ जाती है। क्वीन रेनिरा, इसके कोर्ट के कुछ मेंबर्स और मशरूम, ये सारे लोग मिलके एक होल से ऊपर की साइड से देख रहे थे ये सारा नज़ारा जो ड्रैगन पिट के अंदर हो रहा था। सही से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनको दिख रहा था। मशरूम कहता है पूरी सिटी के अंदर से हज़ारों आवाज़ें आ रही थी, किसी की चिल्लाने की, किसी की खुश होने की, तो किसी के मरने की। इन्हीं के साथ में कुछ ड्रैगन्स की आवाज़ें भी थी। ड्रैगन पिट को आज आखिर हुआ क्या? हर तरफ है आग है और धुआं। आज ड्रैगन पिट में कोई एक ड्रैगन मरता, उसकी आग बुझती तो किसी और ड्रैगन की आग चालू हो जाती, और अब लास्ट में साइरेक्स ड्रैगन की आग चालू थी। इन सब ड्रैगन्स को ऐसे मरते हुए देख के क्वीन रेनिरा की आंखों में भी आंसू आ जाते, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो जितना कर सकती थी उसने किया था। उसने अपने सोल्जर्स गोल्ड क्लॉक को वहाँ पर डिफेंड करने के लिए भेजा, लेकिन लोग इतने ज़्यादा उलट गए थे कि गोल्ड क्लॉक उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। मशरूम कहता है इससे भयानक चीज़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी और शायद इससे चमकीली भी नहीं। रेनिरा जिस चैम्बर में खड़ी होकर अपने लोगों के साथ में देख रही थी, धीरे धीरे करके वो सारे इसके अलाइज धीरे धीरे करके यहाँ से जाने लग गए। शायद उनको इस बात का डर था कि ड्रैगन पिट तो अब लोगों ने कब्जा लिए, उसके बाद में ये रेड कीप के अंदर ही आने वाले हैं। और सिटी के अंदर इतनी आग लग रही थी, पूरा किंग्स लैंडिंग सुलग रहा था, तो इन्हें लगा रेड कीप के अंदर भी अब जल्द आग लगने वाली है, दंगा यहाँ पे भी पहुँचने वाला है। कुछ एक इसके अलाइज सेप्ट के अंदर भाग गए और वहाँ पर प्रेयर करने लग गए, तो बाकी कुछ ने यहाँ से निकलने की कोशिश की। अभी फ़िलहाल उस रूम के अंदर कोई बचता है तो वो होती है रेनिरा, जो अपने प्यारे से बेटे एगोन द यंगर को अपने बाहों में लेके सही से खड़ी होती है और उसको दुलार कर रही होती है रोते हुए। थोड़ी सी दूर पे मशरूम खड़ा होता है एक खिड़की के पास में और बाहर के नज़ारे देख रहा था। इन तीनों ने जब तक बाहर की तरफ देखना जारी रखा जब तक कि साइरेक्स मर नहीं जाता। वैसे तो साइरेक्स को कोई चेन नहीं बांध रखी थी, लेकिन इसके ऊपर कोई ड्रैगन राइडर भी नहीं था। अगर ये चाहता तो ड्रैगन पिट के पागलपन से चुपचाप उठ के यहाँ से जा सकता था या फिर सिटी में कहीं पे भी जा सकता था, लेकिन इसको पता नहीं उन लोगों के ऊपर अटैक करने में क्या मज़ा आ रहा था। साइरेक्स के लिए बाकी ड्रैगन्स के कंपेयर में लड़ना इजी था, क्योंकि ऊपर की साइड में वो थोड़ा डूम टूटा हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ निकल सकती है और आसमान से ही इन लोगों के ऊपर आग बरसा रही थी। रेनिरा का ड्रैगन साइरेक्स बिल्कुल फ्री था, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई? लोग कहते हैं अगर ये चाहता तो यहाँ से भाग के चला जाता, अगर इसको मृत्यु निकट दिखती तो आराम से भाग के निकल सकता था, फिर ऐसा कैसे मर गया? हिस्ट्री का एक अकाउंट साइरेक्स को मारने का क्रेडिट होप द ह्यूअर को देता है, क्योंकि वो इसके पास में आया और इसके गर्दन के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करके इसको मार डाला। लेकिन ये कहानी थोड़ी सुनी सुनी सी नहीं लगती है। शार्कोस को भी इसने बिल्कुल ऐसे ही मारा था, और एक ही आदमी 2 ड्रैगन को एक ही रात के अंदर मार देवे, ये कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंस जमा नहीं। कुछ लोग कहते हैं एक बंदा था जिसका नाम तो पता नहीं, लेकिन उसके हाथ में एक भाला था, एक ब्लड सोक्ड जायंट, जो उस गुंबद के ऊपर चढ़ गया ड्रैगन पिट के, और वहाँ से ये जो ड्रैगन होता है साइरेक्स, ये थोड़ा अंदर की साइड में होता है, तो ऊपर से कूदता है इसके ऊपर और फिर इसके पीठ के ऊपर लैंडिंग करता है, सीधा उस भाले को इसके गर्दन में घुसा देता है, और उसकी वजह से साइरेक्स ड्रैगन मारा गया। लेकिन बाकी कुछ इसके बारे में बताते, एक नाइट था जिसका नाम था सर वेरिक वेटोन। वो इस ड्रैगन के पंख को काट देता है अपनी वालेरियन स्टील की तलवार से। इसकी तलवार का नाम था लेमेंटेशन। हाँ, ये तुमने पहले भी सुन रखा है, वो विलियम रॉयस के पास में थी, पुश्तैनी तलवार। तो वहाँ पर उस दंगाई लोगों ने उनसे छीन ली थी, तो फिलहाल इसके पास में थी वो तलवार। तो बाकी कुछ लोग बताते हैं कि असल में वहाँ पर यूँ हुआ था, एक क्रॉसबो वाला आदमी था जिसका नाम था बीन। उसी ने सही से निशाना लगा के इस ड्रैगन को नीचे की तरफ गिराया, और इसके बाद में ये जब सब ख़त्म हो गया, उसके बाद में किंग्स लैंडिंग में हर एक ब्रोथल के अंदर, हर एक इनके अंदर उसने ये बहुत सारी कहानियाँ फैला दी थी कि मैंने ही मारा। वो हर जगह जहाँ पर भी जाता था अपनी प्रशंसा करता था। इससे क्या होता है, क्वीन रेनिरा का एक लॉयल आदमी होता है, वो इसकी बातों से परेशान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है, तो वो अपनी तलवार निकाल के सीधा इसकी ज़बान काट देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो असली इतिहास की बात करें तो होप द ह्यूअर की बात को छोड़ दो, तो बाकी ये सारे जो भी अकाउंट्स बताते हैं उनमें से कोई सी भी टाइप से साइरेक्स की डेथ हो सकती है। लेकिन आप अगर किंग्स लैंडिंग की नॉर्मल जनता से पूछोगे तो वो कुछ अलग ही कहानी बताएगी। इनका कहना था कि जो ड्रैगन स्लेयर था वो कोई और नहीं, इन्हीं का प्यारा शीपहर्ड था।
होता यूँ है कि शीबर्ड को किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है। उसके वैसे एक हाथ ही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर करेज कुछ ज़्यादा ही होती है। भगवान का उसके ऊपर आशीर्वाद होता है। लोग कहते हैं उस रात को वॉरियर गॉड ने उसको कुछ ज़्यादा ही शक्ति दे दी। इसकी वजह से वो पूरा 30 फीट ऊंचा हो गया। इसके बाद में वहाँ पर ड्रैगन पिट में जो धुआं हो रहा था, वो उस धुएं को अपने हाथ में लेके ऐसा ऐसा घुमाता है। वो सारा धुआं एक स्टील की तलवार में बदल जाता है और उससे वो एक ज़ोर से वार करता है सायरेक्स ड्रैगन के ऊपर और सायरेक्स को मार डालता है। अगर तुम समझ रहे हो तो सायरेक्स ड्रैगन हवा में उड़ रहा था और ये पूरा 30 फीट ऊंचा हो गया। शीपर्ड एक बड़ा सा जायंट जैसा बन गया और उसको मार डाला। कितनी तगड़ी स्टोरी है। अब यूँ नहीं था कि ये कहानी सिर्फ किंग्स लैंडिंग के लोगों ने ही बताई। बहुत सारे सिंगर्स होते और जो इतिहासकार होते हैं वो इस कहानी को सही भी मानते हैं, लेकिन कितनी सही हो सकती है ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। तो इसी के साथ में अपना अध्याय यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब अगले वीडियो के अंदर तुम देखना कि ये सारे दंगे लोग ड्रैगन पिट को तो जीत लिया, अब रेड कीप की तरफ और रेनिरा के पास में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो क्या उसको मार डालेंगे या फिर उसको कैद करेंगे, क्या होने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना। तो वीडियो को अंत करें उससे पहले मेरे दर्शक गणों से एक मामूली सा अनुरोध है कि आप में से जो 20-25% लोग एड ब्लॉकर्स, ब्रेव ब्राउज़र ऐसे लगा के देखते हैं वो ना देखा करें। इनसे क्या होता है कि मुझे अपनी मेहनत का सही से फल नहीं मिल पाता है। इनसे क्या होता है, वैसे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी 20-25% थोड़ा फ़र्क आ जाता है। और तुम ये जो आधे घंटे की वीडियो देखते हो, इसके पीछे मेरे 8 घंटे की मेहनत होती है। तो दैट्स वाई आई डिज़र्व मेहनत का फल। और रही बात मुझे ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, तो वो ये है कि गॉड के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर तुम एक स्टेटिस्टिक्स बताऊँ, इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, बस एक स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ। यूँ कि देखो, मतलब कि हाउस ऑफ ड्रैगन कितने लोगों ने देखा होगा? 5-6 लाख लोगों ने इंडिया के अंदर, पूरे साउथ एशिया के अंदर अपन जितने हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, साइड में सारे। और यूट्यूब पे उसमें से एक्टिव कितने होंगे गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वाले? 50-60 हज़ार लोग। और उसमें से भी तुम लिमिटेड 2-3 हज़ार लोग हो जिनको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो तुम्हारी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वैसे तो मैं खुद भी पर्सनली कभी कभी ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम थोड़ी मेरी मेहनत देख लिया करो। 30 मिनट की वीडियो के अंदर मुश्किल से 3 ऐड आ जाएंगे, और वो भी स्किप कर दोगे तो उसके मेरे को वैसे मिल जाता है, तो 3 सेकंड का देखना होता है। पूरे 30 मिनट की वीडियो में 3 ऐड्स तो तुम देख ही सकते हो। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे तुमने तो उसको भी बता दिया जिसको नहीं बताना चाहिए था, अब लोग और उल्टा यूज़ करने लग जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम जनता, 90% जनता, मैंने स्टेटिस्टिक्स देखे जिसके अंदर 18 से 34 साल के, तो तुम लोग वैसे ही समझ जाओगे। और वैसे मुझे तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर तुम बड़े चैनल के लिए ब्रेव ब्राउज़र लगा के देखो तो उनके कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनको देखने वाली खूब जनता है। अपने थोड़ा लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स पे ही बनाते हैं, लिमिटेड, क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेड नीश है इसलिए। बाकी आई होप एड ब्लॉकर्स यूज़ करने वाले लोग समझ ही जाएंगे, और स्पेशली तुम बाकी सब के लिए ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करके देखो। मेरा मतलब कि मेरा कंटेंट बिल्कुल लिमिटेड है और लोग भी लिमिटेड है, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा सजेशन दे रहा हूँ। वरना तुम जानते ही हो अपना चैनल उन चैनल में से है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में कंटेंट बनाते हैं, और वो भी हिंदी के अंदर, और तुम जानते ही हो लिमिटेड लोग ही है, 1-2 लोग ही है। और कभी टाइम मिले तो शांति से बैठ के सोचना कि मैं क्या कंटेंट बनाता हूँ। मतलब कि गेम ऑफ थ्रोन्स को छोड़ो, हैरी पॉटर होती है, तो हैरी पॉटर में तो यूँ सीन है कि उसकी बुक्स हिंदी में लिखी हुई है, तो उसको आराम से मैं रीड करके तुमको सुना सकता हूँ। लेकिन फायर एंड ब्लड के साथ में ऐसा नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई बुक हिंदी में नहीं है, मैं उनको खुद ट्रांसलेट करता हूँ। कहाँ पे अपमान यूज़ करना है और कहाँ पे तिरस्कार, कहाँ पे स्वाभिमान या फिर अभिमान यूज़ करना है, वो वर्ड्स भी मेरी खुद की चॉइस होती है। काफ़ी मुश्किल काम होता है ये। तो अपनी ट्रांसलेटिंग स्किल्स असली ट्रांसलेटर जितनी तो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन फिर भी जो तुम सुन रहे हो आजकल हाल फिलहाल में, वो मैं तुम्हें कोई समरी नहीं सुना रहा हूँ। वो हर एक लाइन है गेम ऑफ थ्रोन्स की जो बुक्स के अंदर है, फायर एंड ब्लड के अंदर है, एक एक लाइन का एक एक वर्ड हिंदी के अंदर है। तो बाकी तो लोग सपोर्ट कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।